सबूत इकट्ठा करने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट को दिए गए। सुप्रीम कोर्ट को ये सारे सबूत दिए गए। लाल कृष्ण आडवाणी को कांग्रेस ने ये प्रस्ताव दिया था। क्या प्रस्ताव दिया था? तो हमने 2 बार घोटाला करके सरकार बनाई है, तुम भी 2 बार कर, और हमारी छोटी सी शर्त है, चुप हो जाओ। आडवाणी की विचारधारा से हम सहमत नहीं है, मगर ईमानदारी इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है। जो ईमान होता है ना, ईमान ये इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है। तो आडवाणी जो है वो ईमानदार आदमी है। तो जो कचरे के गड्ढे में पड़ा हुआ है ना अभी, वो उसकी ईमानदारी की वजह से पड़ा हुआ है। आडवाणी जो है वो ईमानदार आदमी था, और उसके ईमानदार होने की एक वजह ये थी वो ब्राह्मण नहीं था। ये भी एक बड़ी वजह है। हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी जो है ये ब्राह्मण नहीं है। तो ये ईमानदार आदमी था, तो उसने इस बात को नहीं माना और ये मामला सुप्रीम कोर्ट लेके गए। अगर आडवाणी नहीं चाहते तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता, सुप्रीम कोर्ट में लेके गए। और सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाने के बाद 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। फैसला है, जजमेंट है, कि काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। ये क्या जजमेंट है कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ये कोई पार्टी नहीं कह रही। नहीं तो बीजेपी वाले कहे थे अरे वो चुनाव हार गया इसलिए ऐसा कहना। तो सुप्रीम कोर्ट पार्टी थोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम लोगों की बातों को सुना, सरकार का भी सुना, चुनाव आयोग का भी सुना, विरोधी पार्टी का भी सुना। सबका सुनने के बाद निर्णय दिया कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, और ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देने के बाद में ये जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने और एक कहा कि चूंकि केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री का मतलब मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, फेयर का मतलब निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। क्योंकि पहले जो ईवीएम मशीन थी उसमें वोटर वोट डालने के बाद उसका वोट किसके नाम पर जमा हुआ आंखों से दिखता नहीं था, आंखों से दिखता नहीं था। तो ये मशीन पारदर्शी भी नहीं थी। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा हुआ है। और फिर जजमेंट में दूसरी बात लिखी कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। तो पेपर ट्रेल मशीन लगाई गई। तो पेपर ट्रेल मशीन लगाने से क्या हुआ? पेपर ट्रेल मशीन लगाने से केवल ये दिखाई देता था कि आपने जिस पर बटन दबाया उसी पर स्टैंप लगा। आंखों से केवल दिखाई देता था, केवल आंखों से दिखाई देता था। और दिखाई देने के बाद कागज का टुकड़ा कटकर बैलेट बॉक्स में गिरता था, मगर गिनती जिस ईवीएम में घोटाला होता है उसी ईवीएम की गिनती होती थी। यानी घोटाला सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लगने के बाद भी बदस्तूर जारी रहा। क्यों? क्योंकि कागज का टुकड़ा गिरकर जो बैलेट बॉक्स में गिरता था उस कागज के टुकड़े की गिनती नहीं होती थी।
ईवीएम मशीन जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है कि यान चांद पर गया, चांद पर जाने के बाद पता चला बॉम्बे के इंजीनियरों को कि कुछ यान में गड़बड़ी हो गई। तो बॉम्बे के इंजीनियरों ने कहा चलो दुरुस्त कर लेते, यानी यान उधर है, चांद पर है, और इधर बैठे बैठे ही दुरुस्त करते थे इसरो में। यहां पर ईवीएम है और यहां पर वो आदमी है, वो यहां नहीं कर सकता, तो चांद पर कर सकता है। चांद पर सुधार कर सकता है, इसका मतलब रिमोट कंट्रोल टेक्निक है। टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत जानने वाले जो लोग हैं उनको मतलब रिमोट कंट्रोल टेक्निक है। रिमोट से उसको चलाते थे और अपने हिसाब से उसका उपयोग करते थे। तो यहां के यहां क्यों नहीं किया जा सकता? तो ईवीएम मशीन में पेपर ट्रेल मशीन लगाया गया, मगर पेपर ट्रेल का जो कागज का टुकड़ा है उसमें तो स्टैंप लगा हुआ है, उसकी तो गिनती नहीं होती थी। गिनती जिस ईवीएम में घोटाला होता था उसी की गिनती होती थी। तो ये अभी भी जारी है, ये अभी भी जारी है। भ्रम क्या हुआ? अरे पेपर ट्रेल तो लग गए ना, आप बोल रहे थे, लगा दिया। जैसे बहुत सारी महिलाएं कार्यक्रम में जाने के पहले झुमका लगा देती है और घर में जाने के बाद वापस फिर उतार कर रख देती है, उसी तरह से चुनाव आयोग ने वो मशीन लगा दिया, हो गया, फिर उसको उतार के रख दिया, यानी उसका कोई उपयोग नहीं करते थे। ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं, महिलाएं अपने मन में किंतु परंतु ना रखे। मैं एग्जाम्पल आप लोगों को समझने के लिए बता रहा हूं, एग्जाम्पल देने के लिए बता रहा हूं ताकि बात हमारे लोगों के समझ में आ जाए। साथियों, ये जो ईवीएम मशीन है, ये ईवीएम मशीन हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ईवीएम मशीन ने आपका शासक चुनने का जो अधिकार है, शासक बनने का जो अधिकार है, वो वोट में शामिल है। आप जिसको चुनना चाहते हैं, तो आप अगर अपने आप को चुनना चाहते हैं तो वो अधिकार इसकी बदौलत खत्म हो जाता है, इसकी वजह से खत्म हो जाता है। अगर आपका वोट का अधिकार खत्म हो गया तो क्या होगा? तो ये भ्रम खत्म हो जाएगा। कौन सा? वोटर सरकार चुनते हैं। सबसे अहम बात समझना जरूरी है, क्या है? वोटर सरकार चुनते हैं। वोटर सरकार चुनते थे, ईवीएम आने के बाद ईवीएम सरकार चुनती है, वोटर सरकार नहीं चुनते हैं। ये वोट की सरकार बनना बंद हो गया ईवीएम की वजह से, और इस वजह से क्या होगा? बारी बारी से राज होगा। कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी, ऐसे होगा। इससे इस देश में लोकतंत्र की जो सरकार है, वोटों के समर्थन की सरकार, जो जनता भारत की चाहती है, जिसको सरकार बनाना चाहती है, वो सरकार नहीं बनेगी। इस वजह से साथियों, मैं आप लोगों को ये बात समझा रहा हूं, क्योंकि आखिर ये बात हम लोगों को समझना होगा। चुनाव आयोग के लिए हम लोगों ने एक लंबा पर्चा निकाला, सारे बहुत तमाम सवाल है। चुनाव आयोग ने किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। चुनाव आयोग कौन है भाई? भारत के संविधान निर्माताओं ने चुनाव आयोग को अधिकार दिया। किस काम के लिए अधिकार दिया? फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने के लिए अधिकार दिए। मालिक ने बनाया वोटर लोगों का। उन्होंने संविधान
निर्माताओं ने अधिकार दिया चुनाव आयोग को, आपको काम कितना है, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाना चाहिए। चुनाव कमीशन अपने ही लेवल पर निर्णय कर रहा है। सारे देश के लोग जब ईवीएम नहीं चाहते हैं, सारे देश के लोग जब ईवीएम नहीं चाहते हैं, लोग नहीं चाहते हैं, तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हो भाई? आपके पास तो ऐसा पावर नहीं है। और अभी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने कहा कि ऐसा कोई कानून में तब्दीली करने की जरूरत नहीं है। वो चुनाव आयोग चाहे तो वोटों से चुनाव करवा सकता है, चुनाव आयोग चाहे तो ईवीएम से वोटों कर सकता है। आज के तारीख में भी चुनाव आयोग कई जगह ईवीएम से चुनाव करवा रहा है, और आज के ही तारीख में वोटर से भी चुनाव करवा रहा है। कई जगह एक ही साथ कई जगह ऐसे करा रहा है। तो इसका मतलब है वोट डालने के आधार पर चुनाव करने का काम बंद नहीं हुआ है, ये कानून खत्म नहीं हुआ है, ये कानून अभी भी बरकरार है। चुनाव आयोग जबरदस्ती क्यों करना चाहता है कि ईवीएम मशीन से ही वोट हो? चुनाव आयोग शासक वर्ग का टूल हो गया है। देश में जो शासक वर्ग है, जैसे 14 अगस्त 47 तक ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग था, नहीं 14 अगस्त 47 तक अंग्रेज भारत का शासक वर्ग था। रात के 12:01 हो गया तो भारत का शासक वर्ग ब्राह्मण हो गया, भारत का शासक वर्ग ब्राह्मण हो गया। और जो भारत का शासक वर्ग जो जिनकी संख्या 3.5% है, सारे देश भर के लोगों को हर 18 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार बहाल हुआ, उसके द्वारा चुनकर आने वाली सरकार के द्वारा ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग बना नहीं रह सकता। अगर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो जाए, अगर हमारे लोग अगर इतने ही समझदार होते कि केवल चुनने का काम करना है, मगर काशीराम जी ने ये सिद्ध कर दिया कि नहीं, बन भी सकते हैं, हम शासक वर्ग बन भी सकते हैं। ऐसा हमारे लोगों का जो सोच है नहीं बन सकते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री बनवाकर दिखाया और शासन चलाकर दिखाया और 4-4 बार मुख्यमंत्री बनवाकर दिखाया और चलाकर दिखाया। जो लोग ऐसा सोचते थे कि हम नहीं बन सकते, बन गए और सरकार चलाकर भी दिखाई। इसका मतलब ये है कि हम शासक बन सकते हैं और चला भी सकते हैं। ये आत्मविश्वास हमारे लोगों के अंदर पैदा हो गया।